आज जिस जिस वचन के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं वो हमें मिलता है इफिसियों का 5वां अध्याय उसके 25वें पद में। और पौलुस एक निर्देश दे रहे हैं, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। हस्बैंड्स, लव योर वाइफ्स। आज हम अपना ध्यान इस बात के ऊपर केंद्रित करेंगे कि ये बात उसने क्यों कही है और वो क्या कारण है कि पतियों को अपनी पत्नी से प्रेम रखना चाहिए। इफिसियों का 5वां अध्याय और उसके 23वें पद में पौलुस समझाते हैं, पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। क्राइस्ट इज द हेड ऑफ चर्च। कलीसिया मसीह की दुल्हन है और कलीसिया मसीह की देह है। चर्च इज बॉडी ऑफ क्राइस्ट। पौलुस हमें यह समझाना चाह रहे हैं कि जैसे हमारा सिर, हमारा मस्तिष्क पूरे शरीर के साथ तालमेल रखता है, उसका संबंध शरीर के हर अंग से, हर ऑर्गन से होता है। शरीर के हर अंग से हमारा मस्तिष्क जुड़ा रहता है और जैसे ही शरीर के किसी भी हिस्से में कोई चोट लगती है, तुरंत हमारे सिर को, हमारे मस्तिष्क को पता पड़ता है और मस्तिष्क उसी समय शरीर के दूसरे अंग को निर्देश देता है, जैसे हाथ को निर्देश देता है कि जहां चोट लगी है वहां सहलाओ, वहां पहुंचो, और हाथ तुरंत वहां पहुंचकर वो मदद करता है। जब हमारे कोई कांटा चुभ जाता है, उसी समय हमारे सिर को पता पड़ता है, हमारे मस्तिष्क को, ब्रेन को पता पड़ता है शरीर के एक हिस्से में तकलीफ है। और हेड ये चाहता है, हमारी बॉडी का हेड, कि उसको तुरंत मदद मिले और हमारा हाथ जो है तुरंत उस कांटे को निकालने के लिए जाता है। तो हेड की शरीर में एक बहुत अहमियत है। हमारे शरीर में जिस तरीके से हेड की यानी ब्रेन की बहुत अहमियत है, वैसे ही परिवार में पिता का स्थान होता है और परमेश्वर ने उसे परिवार का मुखिया बनाया, उसे हेड नियुक्त किया है। तो एक पति के रूप में और एक पिता के रूप में ये एक बड़ी जिम्मेदारी पुरुषों को दी गई है। तो जब एक पति जो है उसको अपने हेडशिप यानी अपने मुखिया होने की जिम्मेदारी का निर्वाह करना है, तो उसे परमेश्वर के भय में अपनी पत्नी और अपने बच्चों की पूरी जिम्मेदारी के साथ उनका लालन पालन करना है, उनकी स्पिरिचुअल देखभाल करना है और उनको डिसिप्लिन में भी रखना है। उनकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए एक पति अपनी पत्नी के लिए और एक पिता अपनी पत्नी और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है और अकाउंटेबल है। दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय उसके 7वें पद में पौलुस समझाते हैं कि इस जिम्मेदारी को निर्वाह करते हुए परमेश्वर आपसे क्या अपेक्षा करता है। दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय उसके 7वें पद में लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यानी हर पति को जो हेडशिप की ऑथोरिटी दी गई है, जो सामर्थ उसको दी गई है, जो पावर उसको दी गई है, उस
पावर को, उस अथॉरिटी को वो बिना प्रेम और संयम के कभी पूरा नहीं कर सकता। इसलिए हर पति को और हर पिता को ये अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि जब वो पारिवारिक जिम्मेदारी को उठाता है तो वो जिम्मेदारी वो तभी कंप्लीट कर पाएगा जब उसके अंदर प्रेम होगा और उसके अंदर संयम होगा। यहां मैं कहना चाहूंगा कि हर विश्वासी को परमेश्वर ने एक अच्छा जीवन साथी दिया है। उसके द्वारा परमेश्वर चाहता है कि एक गॉडली फैमिली का निर्माण हो, और परमेश्वर ये चाहते हैं कि हर पति और पत्नी परमेश्वर से आशीष पाएं और संतान उत्पन्न करके इस संसार में परमेश्वर के सामने हमेशा उसके वंश को उपस्थित रखें। और हवा को परमेश्वर ने आदम के लिए इसीलिए रचा था कि न सिर्फ वो उसके लिए एक जीवन साथी हो, एक सहायक हो, बल्कि परमेश्वर ने आदम और हवा को यह आशीष दी थी कि फूलो फलो और इस संसार में भर जाओ। और साथ ही बाइबल आदम को उसके पूरे जीवन के लिए, उसके सारे जीवन में, उसके सारे दिनों के लिए उसकी अपनी पत्नी हवा के साथ आनंदित और मगन रहने के लिए भी एक मार्गदर्शन देती है। और आज परमेश्वर की यही इच्छा है कि हर पति अपनी पत्नी के साथ सबोपदेशक के 9वें अध्याय के 9वें पद के अनुसार जीवन व्यतीत करे। और आज हमारी सिस्टर ने इस बात को पढ़ा, अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं, अपनी प्यारी पत्नी के साथ बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है यही तेरा भाग है। और इंग्लिश की बाइबल कहती है, एंजॉय योर लाइफ विथ योर बिलव्ड वाइफ। यहां पर जो खास बात कही गई है, प्यारी पत्नी, whom you love, जिससे तू प्रेम करता है। इसी तरह पौलुस भी जो हैं वो हमें समझाते हैं इफिसियों के 5वें अध्याय के 25वें पद में, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। तो ये एक सलाह भी है और एक ये आज्ञा भी है। तो आज हम इस बात को समझेंगे कि हम जो पति लोग हैं उन्हें अपनी अपनी पत्नी से क्यों प्रेम रखना चाहिए, उसके साथ जीवन व्यतीत करते समय हमें क्या नहीं करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, जिससे हम इस आज्ञा के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करें और परमेश्वर के सामने उस जिम्मेदारी को निभाएं जो एक पति के रूप में मुझे और मेरे भाइयों को मिली है। तो जिनका विवाह हो चुका है और जिनका विवाह अब होने वाला है, मैं उन सबको इन वचनों पे ध्यान देने के लिए उनसे निवेदन करता हूं। तो वचन जो हर पति को संपूर्ण जीवन में ध्यान रखने हैं, उनके ऊपर अब हम सिलसिलेवार फोकस करेंगे। तो पहली बात जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है वो है नीति वचन 15वां अध्याय उसका पहला पद। और वहां लिखा है, कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कटु वचन से क्रोध धधक उठता है। परमेश्वर का वचन जो अभी हमने थोड़ी सी देर पहले पढ़ा कि हर पति को प्रेम और धीरज अपने जीवन में रखना है। और मैं कई बार देखता हूं और सुनता भी हूं कि कई पति जो हैं अपनी पत्नी के ऊपर बेवजह चिल्लाते हैं। घर में आते ही वो अपनी उस अथॉरिटी को जो एक पति के रूप में, एक मुखिया के रूप में उन्हें दी है, उसका बेजा इस्तेमाल करने लगते हैं। हो सकता है प्रभाव जमाने के लिए करते हो, लेकिन जब आप जोर जोर से चिल्लाते हो, शोर मचाते हो, तो उससे आपकी पत्नी को दुख पहुंचता है। और बाइबल भी यह कहती है कि आपको प्रेम और धीरज के साथ अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि कोमल उत्तर सुनने से अगर दिन भर की थकी हुई पत्नी जब आपको मिलती है तो उसका हृदय भी
आपके प्रेम भरे शब्दों को सुनने का इंतजार करता है। उसे दुख होता है जब आप उसके ऊपर चिल्लाते हो और शोर मचाते हो। दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड रियली हर्ट्स हर। तो आपके चिल्लाने का बच्चों पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि नीति वचन 5 उसके 20वें पद में लिखा है, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए। यहां पर मेरे प्रिय भाइयों, आपकी पत्नी को आपको लव और अफेक्शन देना है और यह उसका अधिकार है कि उसको आपके द्वारा प्रेम मिले, अफेक्शन मिले। यदि आप उसको मिलने वाला प्रेम, जो अफेक्शन आपकी पत्नी को आपको देना है, यदि आप किसी दूसरी स्त्री के साथ इसको बांटते हो, यदि आप किसी दूसरी स्त्री को अपनी छाती से लगाते हो, इट इज कॉल्ड एडल्ट्री। और यह आपको उस पाप की ओर लेके जाएगी जो शैतान जिसके द्वारा आपको गिराना चाहता है। मत्ती का 5वां अध्याय उसके 28वें पद में यीशु मसीह ने एक आज्ञा दी थी कि किसी भी स्त्री को उसके ऊपर आप बुरी नजर ना डालो। क्यों कहा था प्रभु यीशु मसीह ने यह बात? क्योंकि जब बार बार आप किसी स्त्री को देखते हो तो आपके मन में उसको पाने की इच्छा पैदा होने लगती है और वो स्त्री भी आपको भाने लगती है, वो प्रभावित करने लगती है, वो आपको अच्छी लगने लगती है। और शैतान इसी आकर्षण के द्वारा आपको पाप में गिराने का अवसर ढूंढता है और आपको वो गिरा भी देता है। तो परमेश्वर ने जब आपको एक स्त्री दी है, एक पत्नी के रूप में, तो आपको किसी और स्त्री की तरफ देखने की आवश्यकता ही नहीं है। उसको आपका पूरा प्रेम मिलना चाहिए, उसको आपका की केयर मिलनी चाहिए। शैतान आपको पाप में ना गिराए, इसलिए आप अपनी पत्नी के साथ एक तन बने रहो, यही परमेश्वर की इच्छा है। तीसरी बात है, डू नॉट कंपेयर योर वाइफ टू अदर वुमेन्स। कभी भी किसी भी पति को, जो एक विश्वासी पति है, अपनी पत्नी की तुलना किसी स्त्री से नहीं करनी चाहिए। मत करिए आप अपनी पत्नी की तुलना किसी भी स्त्री से। आपने अपनी पत्नी को परमेश्वर के सामने स्वीकार किया है, और जब एक पुरुष अपने जीवन साथी के रूप में एक स्त्री के लिए परमेश्वर के सामने यस कहता है, उसकी वेदी के सामने उसको स्वीकार करता है कि मैं इससे प्रेम रखूंगा, इसका मतलब है कि दूसरी स्त्रियों के लिए आपने नो हमेशा के लिए कह दिया है। इसलिए दूसरी महिलाएं चाहे आपके कार्यस्थल पर हो, आपके पड़ोस में रहती हो, कैसी भी हो, चाहे आपकी सहायता करती हो, चाहे आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखती हो, आपसे प्रेम का प्रदर्शन भी करती हो, पर वो आपके लिए बेस्ट नहीं है। ये याद रखिए कि वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ थी उसको परमेश्वर ने आपको आपकी पत्नी के रूप में दे दिया। इसलिए आपकी पत्नी का किसी भी स्त्री के साथ कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। इसलिए आप कभी भी अपनी पत्नी का किसी भी दूसरी स्त्री के साथ किसी भी लेवल पर किसी भी कार्य के लिए, चाहे वो केयरिंग हो, चाहे वो गुड लुकिंग हो, चाहे वो अच्छा व्यवहार करने वाली हो, मीठा बोलने वाली हो, कैसी भी हो, पर उसके साथ आपकी पत्नी का कोई कंपैरिजन आप कभी मत करिए। इफिसियों का 5वां 4था अध्याय उसका 2 पद। यहां हम चौथी बात सीखेंगे, सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। मैं यहां मेरे हर भाइयों से जो पति के रूप में हैं, मैं उनसे बात कहना चाहता हूं कि हर प्रति यदि क्रोध के ऊपर अब विजय प्राप्त कर ले। कई बार तो पति लोग बेवजह क्रोधित हो जाते हैं, और ये शैतान का वो वेपन है, वो हथियार है जो पतियों को उभारता है क्रोध करने के लिए। और कई बार पति लोग बिना वजह के पत्नियों पर, बच्चों पर क्रोध करते हैं। तो यदि आपके पास परमेश्वर की आत्मा है, जो प्रेम और संयम की आत्मा है, तो आप कभी क्रोध नहीं करोगे, बल्कि आप धीरे धीरे क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करोगे।
जैसे परमेश्वर चाहते हैं कि आप पाप के ऊपर विजय प्राप्त करो, वैसे ही परमेश्वर चाहते हैं कि आप क्रोध पर भी विजय प्राप्त करो। तो परमेश्वर चाहते हैं, इसका कारण क्या है कि आप क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करो? परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी पत्नी के साथ जेंटल और मिलनसार बने रहें, क्योंकि पत्नियां बहुत सैक्रिफाइस करती हैं अपने अपने पतियों के लिए। उनका त्याग अमूल्य है मेरे प्रिय भाइयों। जब पति लोग अपनी पत्नियों पर क्रोध करते हैं, कटु शब्द बोलते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, तो उसे बहुत दुख होता है। और साथ ही परमेश्वर को भी बहुत दुख होता है कि मैंने एक अच्छा जीवन साथी, एक सहायक के रूप में इसको दिया है, लेकिन ये उसके ऊपर चिल्लाता है, क्रोध करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन आपसे कोई आगाह करता है। परमेश्वर का वचन ये आपको इंस्ट्रक्शंस देता है कि आप अपनी पत्नी के साथ कोमलता से व्यवहार करें। और 5वीं बात है उत्पत्ति का 2 अध्याय उसके 24वें पद में, वे एक ही तन हैं। यानी पत्नी से कुछ मत छुपाइए। जब आप दोनों मिलकर एक शरीर हैं, एक परिवार आप बसा रहे हैं, कुछ भी हिडन नहीं होना चाहिए। आप दोनों के बीच में कुछ भी सीक्रेट नहीं होना चाहिए। और मैं अक्सर देखता हूं कि पति पत्नी पैसों को लेकर कई बार सीक्रेसी रखते हैं। कई बार पति अपनी पत्नियों को उनकी जो सैलरी होती है या जो उनकी इनकम होती है वो छिपाते हैं। बहुत सी बात पत्नियां जो हैं वो पतियों से पैसा जो उनके पास होता है उसको छिपाती हैं। बहुत से पति लोग जो हैं वो कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, लैंड में या बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, और वाइफ्स को नहीं बताते, बच्चों को नहीं बताते। जब आप एक तन हो तो सीक्रेसी किस बात की? क्यों छिपाते हो आप? क्या है सीक्रेट आपके अंदर से? ऐसा नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे पतियों ने अपने बच्चों और पत्नी से पैसों को छिपाया, बैंक्स में डिपॉजिट करी, और हम अखबारों में पढ़ते हैं कि कई हजार करोड़ रुपया एवरी ईयर बैंक्स अनक्लेम्ड पैसा। पति लोगों की मृत्यु हो जाती है, बच्चों को, पत्नियों को यह पता नहीं होता कि हमारे पति ने कितना पैसा बैंक में रखा है, और वो अनक्लेम्ड मनी गवर्नमेंट को ट्रांसफर होता है। तो जब आप दोनों ये कहते हो कि हम दोनों पति पत्नी एक मन हैं, एक तन हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको उसने एक तन बनाया है, तो फिर कोई भी चीज आपके अंदर सीक्रेट नहीं होनी चाहिए। हर डिसीजन आपको मिलकर लेना है। ये बात सही है कि परमेश्वर ने पति को एक जिम्मेदारी दी है, वो हेडशिप की जिम्मेदारी है उसको, लेकिन पति को जब वो विवाह करता है तब तो उसको हर स्त्री अपनी पत्नी की हर बात बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जैसे जैसे हमारे विवाह के दिन और वर्ष बीतते चले जाते हैं, कई निर्णय परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो नहीं लेता। कई बार वो अपनी पत्नी से भी नहीं पूछता, और स्वयं ही वो उन निर्णयों को लेता है जो उसको अच्छे लगते हैं। 6ठी बात जो है वो है नीति वचन 18वां अध्याय उसका 22वां पद। और यहां पर लिखा हुआ है, जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पाया। और उर्दू की बाइबल में लिखा है, जिसने स्त्री ब्याली यानी जिसने विवाह कर लिया उसने परमेश्वर की ओर से एक तोहफा पाया। और मैं जो इंग्लिश की बाइबल पढ़ रहा था तो वो कंटेम्परेरी बाइबल वर्जन जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इंग्लिश का वर्जन। मैं आपके लिए उसको पढ़ूंगा। यहां लिखा हुआ है, अ मैन्स ग्रेटेस्ट ट्रेजर इज हिज वाइफ। एक पति का जो खजाना है, ट्रेजर है, ये रुपया पैसा जमीन जायदाद नहीं है, ये उसकी पत्नी है। क्योंकि भली स्त्री परमेश्वर की ओर से मिलती है, बुद्धिमान स्त्री परमेश्वर की ओर से मिलती है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जमीन जायदाद रुपए पैसे तो तुम्हें बाप दादों से मिल सकते हैं, लेकिन भली पत्नी तुम्हें सिर्फ परमेश्वर की ओर से ही मिलती है। तो मेरे प्रिय भाइयों, शी इज अ गिफ्ट फ्रॉम द लॉर्ड। और जब हम गिफ्ट्स के बारे में सोचते हैं, यानी जब हमें सांसारिक रूप से गिफ्ट्स मिलते हैं, तो हम देने वाले को हमेशा महत्व देते हैं। कई वर्षों के बाद भी जब हमें अच्छा गिफ्ट कोई देता है तो हमें याद रहता है कि इस व्यक्ति ने हमें इतना अच्छा तोहफा दिया था। और जब वो मिलते हैं तो हम उनको धन्यवाद देते हैं कि आपने इतने वर्षों पहले हमें इतना अच्छा गिफ्ट दिया था, मैंने उसे बहुत संभाल कर रखा हुआ है। यहां इस पद के ऊपर ध्यान दीजिए मेरे प्रिय भाइयों, शी इज
गिफ्ट फ्रॉम द लॉर्ड। और जो दूसरे इंग्लिश के वर्जन्स हैं वहां लिखा हुआ है ही रिसीव्स, एवरी हस्बैंड के लिए लिखा है एवरी हस्बैंड रिसीव्स फेवर फ्रॉम द लॉर्ड। स्त्री के मिलने से, एक पत्नी को प्राप्त करने से परमेश्वर का फेवर भी आपको मिला है। तो जब मैं यहां इस बात को और कहना चाहता हूं कि ये जो गिफ्ट आपको परमेश्वर से मिला है उसके लिए परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देते रहिए, और परमेश्वर को और कुछ नहीं चाहिए, बल्कि आप अपनी पत्नी को भी धन्यवाद दें, परमेश्वर को भी धन्यवाद दें इस सुंदर उपहार के लिए। और जब विवाह होता है तो लड़कियां बहुत सुंदर होती हैं, बहुत खूबसूरत होती हैं, पर गृहस्थी की जिम्मेदारियां निभाते निभाते और आपके बच्चों को जन्म देते देते उसका शरीर का शेप भी कई बार बिगड़ जाता है। वो उतना आकर्षक नहीं रहता, उतनी सुंदर वो नहीं दिखाई देती जितनी वो विवाह के समय थी। तो मेरे प्रिय भाइयों, हम जो पति हैं उन्हें अपनी पत्नियों के बॉडी को, उसके शरीर के ऊपर कभी भी कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। याद रखिए, उसने आपके बच्चों को जन्म देने के लिए अपने जीवन को रिस्क पे डाला है। उसने आपके बच्चों को जन्म देते वक्त अपने शरीर की चिंता नहीं करी कि वो शरीर अब बिगड़ जाएगा, उसका शेप अब वो वैसा नहीं रहेगा जैसा मैं अपने यंग एज में थी। लेकिन जब पति लोग कई बार दूसरी महिलाओं से कंपैरिजन करके अपनी वाइफ को कुछ कमेंट्स करते हैं उसके बॉडी के लिए, तब निश्चित तौर से परमेश्वर को भी बहुत दुख होता है, पत्नी को तो दुख होता ही है। मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूं कि आपकी जो वाइफ है, शी इज अ लिविंग सोल। शी इज नॉट ओनली अ ब्लड एंड फ्लैश, वो सिर्फ मांस और लहू ही नहीं है, बल्कि शी इज अ लिविंग सोल। तो आपको उससे प्रेम करना है, उसके मांस और लहू से नहीं, उससे शरीर से नहीं। सातवीं बात, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसके 18वें पद में पौलुस कहते हैं हर बात में धन्यवाद करो। तो जो बात मैं अभी आपसे पहले भी कह रहा था कि अपनी वाइफ को अप्रिशिएट कीजिए, उसका धन्यवाद कीजिए और परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि उसने आपको इतनी अच्छी और भली स्त्री दी है। क्योंकि घर के बाहर तो हर पति की नेम प्लेट लगी रहती है और पति लोग इससे बड़े खुश होते हैं कि हमारे नेम प्लेट बाहर लगी है, हम घर के मुखिया हैं, और लोग और समाज आपको पहचानता है और कहता है ये फलाने फलाने साहब का घर है। लेकिन आपकी पत्नी ने जो आपकी गृहस्थी को संभाल रखा है, आपका और आपके बच्चों का वो हर पल ख्याल रखती है, चाहे वो बीमारी के बिस्तर पर भी हो, लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी के रूप में उसकी जिम्मेदारियों को कभी नहीं भूलती। ऐसी भली पत्नी के लिए आपको परमेश्वर को अकेले में धन्यवाद देना चाहिए। जब आप व्यक्तिगत प्रार्थना में होते हो तो अपनी पत्नी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद को कि प्रभु आपने मुझे इतनी भली और अच्छी पत्नी दी है जिसने मेरे परिवार को, मुझे, मेरे बच्चों को इस तरीके से संभाला है जैसा प्रभु आपने उसको बुद्धि और ज्ञान दिया है और जो सामर्थ्य आपने उसको दी है। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि एक भली अच्छी पत्नी आपने मुझे दी है। तो आप धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का भी और अपनी पत्नी का भी कि वो आपसे प्रेम रखती है। लेकिन उसके एवज में जो बात परमेश्वर वचन आपसे कहता है वो यही है कि प्रेम और संयम आपको उसके साथ व्यक्त रखना है। 8वीं बात जो है वो हर पति के साथ मैं इस बात को शेयर करना चाहता हूं कि जो भोजन और उसका स्वाद होता है, कई बार हम लोग अपनी पत्नी के बनाए हुए भोजन और उसके स्वाद को पसंद नहीं करते। सभी महिलाओं को भोजन बनाने का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है और सभी महिलाओं के द्वारा बनाए हुए भोजन का स्वाद एक सा नहीं होता। तो कभी आप किसी घर, दूसरे घर जाते हैं, आपको इनवाइट किया जाता है, आप वहां जाके डिनर करके आते हैं, तो आप उस भोजन का कंपैरिजन अपनी वाइफ के बनाए हुए भोजन से मत करिए, बल्कि उसको अप्रिशिएट करिए। जो भोजन उसने बनाया है उसके स्वाद को लीजिए, क्योंकि वो प्रेम के द्वारा बनाया गया है और जो भोजन प्रेम से बनाया और परोसा जाता है उसका स्वाद अपने आप आ जाता है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों, आपकी पत्नी दिन में 3 बार आपके लिए भोजन बनाने के लिए किचन में जाती है
और 365 दिन जाती है। वो बीमार होती है, बीमार के बिस्तर से उठकर आपके लिए टिफिन बना के देती है, बच्चों के लिए टिफिन बना के देती है। तो 365 बार, दिन में 3 बार, यानी एक साल में करीब 1000 से ज्यादा बार वो किचन के अंदर जाकर आपके लिए भोजन तैयार करती है। अगर उसमें प्रेम ना हो तो ये इस काम को कभी नहीं करेगी। इसलिए आप उसके द्वारा बनाए हुए भोजन को कभी भी निग्लेक्ट मत करिए, उसमें दोष नहीं निकालिए, उसका कंपैरिजन किसी से साथ मत कीजिए। 9वीं और आखिरी बात, स्वोपदेशक का 9वां अध्याय 9वां पद पढ़ा गया, और यहां पर जो बात लिखी है वो बहुत ही अच्छी और गंभीर बात है कि मुझे और आपको, जो हम पति हैं, अपनी वाइफ के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। यही बात परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी जवानी की स्त्री के साथ जिससे तू प्रेम रखता है, अपने पूरे जीवन में आनंदित और मगन रहे। तो मुझे और आपको अपनी पत्नी के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, और पति लोग जो कमाते हैं वो धन भी उसे अपनी पत्नी के ऊपर खर्च करना है, क्योंकि परमेश्वर ने ये धन जो आपने कमाया है वो इसलिए दिया है कि आप उसके द्वारा अपने परिवार की सब जरूरतें पूरी करें, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ आनंदित रहें। ये बहुत बड़ी आशीष है जो हमें भजन संहिता 128 में भी मिलती है। वो पुरुष जो परमेश्वर का भय मानता है वो अपनी कमाई को खाने पाता है, उसके बच्चे उसके साथ बैठकर दस्तरखान के ऊपर भोजन करते और आनंदित और मगन रहते हैं। तो यहां पर मैं एक बार फिर आपके साथ ये शेयर करूंगा, चाहे आपका विवाह होने वाला है, चाहे आपका विवाह अभी हुआ है, चाहे आपके विवाह के 20 वर्ष हो गए या 50 वर्ष हो गए, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, आपको अपनी पत्नी में कमियां मत ढूंढिए, मत निकालिए, बल्कि उसको अप्रिशिएट कीजिए, उससे प्रेम कीजिए। उसके से कोई गलती हो भी जाती है तो संयम रखिए। और ये सब आप कब करोगे? जब आपके अंदर वैसा प्रेम होगा जैसा यीशु मसीह के अंदर था। और ये सब चीजें मुझे और आपको, जो हम पति हैं, तब हमारे जीवन के अंदर सार्थक होंगी जब हम वैसा प्रेम करेंगे जैसा यीशु मसीह ने हमसे किया है। हम पतियों से यीशु मसीह ने बहुत प्रेम किया। और जब वचन ये कहता है कि जैसे मसीह कलीसिया का सिर है, वैसे ही हर पति अपनी पत्नी का सिर है, तो पति वही सामर्थी है, वही प्रेम पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह परमेश्वर के वचन के अनुसार करता है, जिसने यीशु मसीह को अपने आगे रखा है कि उसने कलीसिया में कभी कोई दोषारोपण नहीं किया। उसने हमसे उस समय प्रेम किया है जब हम पापी ही थे। मेरे प्रिय भाइयों, उसने हमारे को ऐसी परिस्थितियों में उठाकर अपने सीने से लगाया जब हम पाप के अंदर डूबे हुए थे। उसने हमारी सब कमियों को दूर किया और अपने साथ चलने लायक बनाया है। ऐसे ही यदि हमारे पत्नियों के अंदर कोई कमजोरियां हैं, कोई उनके शारीरिक शरीर में कमजोरी है, उनके आत्मिक जीवन में कमजोरी है, उनके चरित्र में कमजोरी है, हमें अब उनके कमजोरियों को दूर करके उनसे वैसा प्रेम करना है जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से किया। और यह हम तब करेंगे जब यीशु मसीह के पवित्र आत्मा हम में निवास करेगी। इस वचन के द्वारा मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और आप सबसे यही विनती करता हूं कि इस वचन को समझने के लिए हमें प्रभु आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु